आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ उठे हर बवंडर को चीरकर जीत हासिल की और रच दिया नया इतिहास। और तय हो गया कि अमेरिका के अगले यानी 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप कमला हैरिस पर भारी पड़ने वाले हैं और आज वही हुआ दोस्तों। ट्रंप ने इतिहास कायम कर दिया है। एक तरह से कहा जा सकता है यह अब तक की सबसे जबरदस्त राजनीतिक वापसी है। नेतन्याहू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दे दी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बधाई दी है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने तो ट्रंप के जीतने पर ऐसी जोरदार बधाई दी जैसे उनकी ही जीत का इंतजार कर रहे हों। इस इंतजार को लेकर इस्राएल के अखबारों में खबरें छप भी रही थीं। वहां एक सर्वे भी हुआ जिसमें 90% से अधिक लोगों ने ट्रंप का समर्थन किया। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान दोनों बातें कही। यह भी कहा कि जीत गए तो 24 घंटे के भीतर गजा में जंग खत्म कर देंगे और यह भी कह गए कि अगर मैं हार गया तो इस्राएल खत्म हो जाएगा। ट्रंप कब बनते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? 2016 में, 2020 में हार जाते हैं और अब 4 साल बाद 2024 में दोबारा जीत जाते हैं। ग्रोवर क्लीवलैंड भी बिल्कुल ऐसे ही जीते थे। 4 साल तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, चुनाव हार गए, 4 साल तक गायब और फिर 4 साल बाद वो वापसी करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे ट्रंप ने वापसी की है। अमेरिका के चुनाव में ट्रंप की वापसी को इतिहास की बड़ी घटना के रूप में बताया जा रहा है। कमला हैरिस के समर्थक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में जमा हुए, लेकिन वहां मातम छा गया। कई लोग इस बात की हंसी उड़ा रहे हैं कि भारत में इसे लेकर क्यों उत्साह है कि अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। दोस्तों नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर शानदार जीत हासिल किया है और इसको लेकर के इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दिया है और नेतन्याहू ने भी बधाई दिया है और कई देशों ने भी उनको अपने जीत के लिए बधाई दिया है। और दोस्तों इसको देखते हुए हमारे जो वरिष्ठ पत्रकारों हैं उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से भारत की जो रक्षा मंत्री है उसका विकास होगा, यानी वो मजबूत होगी दोस्तों। और भी कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं दोस्तों, ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। और जो नई वीडियो है जो कल लेके आएंगे उस वीडियो में भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भारत देश पर हानि और नुकसान हो सकता है। दोस्तों इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बात कही थी। जीत से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि हम जब जीत जाएंगे तो जो है कि फलस्तीन और जो है कि गाजा का जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध को हम रोक देंगे और इस पे कोई कार्रवाई करेंगे। दोस्तों इसको लेकर के रवीश कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार की, आइए उस रिपोर्ट को देखते हैं और हम आपको मिलते हैं वीडियो के अंत में। नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इतिहास के सबसे शानदार कमबैक पर बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी शानदार वापसी अमेरिका को एक नई शुरुआत देती है। आपकी जीत इस्राएल और अमेरिका के बीच के संबंधों की प्रतिबद्धता को मजबूती से दोहराती है। यह बहुत बड़ी जीत है आपकी सच्ची दोस्ती में बेन्यामिन और सेरा नेतन्याहू। अमेरिका के चुनाव में ट्रंप की वापसी को इतिहास की बड़ी घटना के रूप में बताया जा रहा है। कमला हैरिस के समर्थक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में जमा हुए, लेकिन वहां मातम छा गया। कई लोग इस बात की हंसी उड़ा रहे हैं कि भारत में इसे लेकर क्यों उत्साह है कि अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। बाकी बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दीजिए, विदेश नीति पर क्या फर्क पड़ेगा, वीजा नीति पर क्या फर्क पड़ेगा। मेरा कहना है सिर्फ इस सवाल का सही जवाब देने से कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, यूपीएससी से लेकर पुलिस भर्ती की परीक्षा में 1 नंबर मिलेगा। तो उस 1 नंबर की खातिर आपको जानना ही चाहिए कि अमेरिका के चुनाव में क्या हुआ है। अमेरिका की पूरी दुनिया में मुखियागिरी चलती है, तो वहां कौन जीत रहा है, किन मुद्दों पर जीत रहा है, इसका दुनिया के कई हिस्सों पर असर पड़ता है। इसलिए आपको अमेरिका के चुनाव में दिलचस्पी लेनी चाहिए। गजा में 1 साल से अमेरिका के पैसे और हथियार से बमबारी हो रही है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग भूखमरी और महामारी के शिकार हैं। मानवता की तमाम नैतिकताएं कुचली जा चुकी हैं। इसलिए आपको गंभीरता से जानना चाहिए कि ट्रंप इस इलाके को लेकर क्या करने वाले हैं। अमेरिकी चैनलों की चर्चाओं में ऐसे सर्वे दिखे कि विदेश नीति को लेकर मतदाताओं ने कम वोट किया। उनकी चिंता अमेरिका में चल रही महंगाई
और बेरोजगारी को लेकर थी। फिर भी दुनिया भर की नजरें इस बात पर होंगी कि क्या ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका इस्राइल से हाथ खींच लेगा, गजा में बमबारी रुक जाएगी। डेमोक्रेट ने गजा के मुद्दे पर काफी निराश किया। 1 साल तक युद्ध चलता रहा। बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका इस मानवीय संकट का पार्टनर बना रहा। चुनाव में इस सवाल पर कमला हैरिस मतदाताओं को आश्वस्त नहीं कर सकी, ना उत्साह भर सकी, बल्कि इससे बचने के लिए गर्भपात का मुद्दा उठाती रहीं। उन्हें लगा कि महिला वोटर एकजुट हो जाएंगी, मगर बाईपास करने की उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो पाई। उसी तरह से भारत में जैसे इंडिया गठबंधन के नेता नफरती राजनीति का सीधे सीधे मुकाबला नहीं करते, बाईपास करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बड़ी कामयाबी उन्हें नहीं मिलती है। ट्रंप ने 24 घंटे में जंग रुकवाने की बात तो कही है, लेकिन अमेरिकी अखबारों में यह खबर छपी हुई मिल जाएगी कि गजा पर हमले के समय ट्रंप ने इस्राइल का समर्थन किया था। ट्रंप के समय ही जेरूसलम को पहली बार इस्राइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी गई और उनके समय में भी गजा में तरह तरह के इस्राइल ने प्रतिबंध लगाए, मानवाधिकार का हनन हुआ। ट्रंप का अमेरिका इस्राइल को धन और हथियार भेजता रहा। तो इस्राइल को लेकर ट्रंप और हैरिस की नीतियों में खास अंतर नहीं आएगा। इस्राइल की प्रतिक्रिया से तो नहीं लगता कि उसे जरा भी संदेह है कि ट्रंप उसे रोकने का प्रयास करेंगे। इस्राइल के विदेश मंत्री ने ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा है कि मिलकर हम अमेरिका इस्राइल के गठबंधन को और मजबूत करेंगे, गजा से बंधकों को वापस लाएंगे और ईरान के एक्सिस ऑफ एविल को हराने के लिए मजबूती से एक साथ खड़े रहेंगे। इस्राइल के राष्ट्रपति ने कहा है कि ट्रंप इस्राइल के सच्चे मित्र हैं और इस इलाके में शांति के और सहयोग के हिमायती हैं। ट्रंप की जीत के बाद ईरान की ओर से बयान आ रहा है कि हम इस्राइल से टकराने के लिए तैयार हैं। हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अमेरिका और इस्राइल ईरान पर स्ट्राइक कर सकते हैं। इन बातों से नहीं लगता कि जंग पर असर पड़ने जा रहा है। रुक जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव खत्म होने से 4 दिन पहले मिशिगन के एक लेबनीज रेस्तरां में कहा कि अगर मैं जीत गया तो मध्य पूर्व में शांति आएगी, मगर जो जोकर अभी अमेरिका चला रहे हैं वो कभी शांति नहीं ला पाएंगे। कहा जाता है कि मिशिगन के अरब मूल के अमेरिकी कमला हैरिस से नाराज थे। उनकी नाराजगी का फायदा उठाने के लिए ट्रंप ने यह बयान दिया। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जब गजा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, तब ट्रंप ने उन प्रदर्शनों की निंदा की। इसी साल न्यूयॉर्क में यहूदी दानदाताओं की एक मीटिंग में ट्रंप ने कहा, अगर वे जीत गए तो फिलिस्तीनी समर्थन अभियानों को 25-30 साल पहले की अवस्था में पहुंचा देंगे, यानी पीछे धकेल देंगे। ट्रंप ने खुद को इस्राइल का हिमायती कहने में कभी संकोच नहीं किया। पिछले साल अक्टूबर में ट्रंप ने कहा कि वो गजा से आने वाले शरणार्थियों पर प्रतिबंध लगाएंगे और अमेरिका में आने वाले मुसलमानों पर ट्रैवल बैन को बढ़ावा देंगे। अगर कोई हमास या कट्टरपंथी सोच का समर्थक पाया गया, उसे आने से रोक दिया जाएगा और सबकी वैचारिक जांच होगी। उनके इन बयानों में शांति की कितनी संभावनाएं हैं, वही लोग बेहतर बता सकते हैं जो ट्रंप की जीत को दुनिया की शांति के लिए शुभ संकेत मानते हैं। ट्रंप को लेकर इस्राइल के अखबारों में क्या छप रहा है, यह भी देखना चाहिए। एक हफ्ता पहले टाइम्स ऑफ इस्राइल ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से अमेरिका में मुलाकात के दौरान कहा वो चाहते हैं कि उनके व्हाइट हाउस में वापस आने से पहले इस्राइल गजा पर चल रहे हमले को समेट ले। जुलाई में जब नेतन्याहू अमेरिका गए, तब ट्रंप के फ्लोरिडा रिसोर्ट पर भी गए थे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से रवीश कुमार ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर के वो सारी बातें बताई हैं और ये भी बताया है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस चुनाव से पहले जो वादा किया था कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, व्हाइट हाउस में अगर बैठ जाते हैं, तो हम जो है कि फ़लस्तीन और जो गाजा का जो युद्ध है हम उसे रोक देंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उसको जो है कि रोक देंगे और उन दोनों के बीच समझौता कराएंगे। दोस्तों, इसको लेकर के अब जो है कि नेतन्याहू ने भी डोनाल्ड ट्रंप को
बधाई दिया है और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी है। दोस्तों, इसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है और उनको बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं और बहुत ढेरों सारी उनको शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों, ये जो डोनाल्ड ट्रंप इस बार जो जीते हैं वो इससे पहले 2019 में हार गए थे। उससे पहले उनकी 4 साल जो है कि उनका शासन था, 4 साल तक वो राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन ये दोबारा ऐसा हुआ है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो है कि बहुत मजबूती से इस बार जो है चुनाव को जीते हैं और व्हाइट हाउस में बैठने का एक दोबारा फिर मौका पाए हैं। दोस्तों, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जो इस बार जीते हैं और जो वहाँ बैठने का मौका मिला है, इसके पीछे जो है कि उनके बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो उन्होंने किया है और उसके बाद जो है कि उन्हें दोबारा वहाँ के जनता ने उन्हें दोबारा चुना और उन्हें व्हाइट हाउस में जगह दिया है। दोस्तों, इसको लेकर के आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।